नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी आप लोग बहुत सारी जो है न्यूज़ पेपर्स में न्यूज़ देख रहे होंगे, ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ रहे होंगे और वीडियो क्लिप्स देख रहे होंगे जिसमें नायरा के पेट्रोल पंप्स में जो है मेरठ और बागपत रोड में या मेरठ के आसपास के जो भी हमारे नायरा के पेट्रोल पंप्स हैं, जो कि एक प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, वहाँ पर जांच की गई, बल्कि वहाँ पर रेड मारी गई। एसटीएफ और जो हमारा जिला आपूर्ति डिपार्टमेंट होता है, जिसे हम कहते हैं कि एडीएम सिविल एंड सप्लाई, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में काम करता है, प्लस वहाँ पे जो है और दूसरे जो घाट जो हमारे वेट एंड मेजरमेंट्स डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्होंने मिलजुल के जो है पुलिस के साथ में वहाँ पर रेड मारी और वहाँ पर पाया गया कि एक बहुत बड़ा नेक्सस जो है वो काम कर रहा है उन रिटेल आउटलेट्स में। और वहाँ पर जो है घटतोली की एक बहुत बड़ी शिकायत पाई गई कि वहाँ पे जो है मेज़रमेंट्स के साथ गेम किया जा रहा है और मेज़रमेंट्स में जो है वहाँ पे खेल किया जा रहा है, प्लस जो वहाँ पर फ्यूल बच जाता है मेज़रमेंट के बाद में, इसका मतलब ये हुआ कि दिखता ज़्यादा है फ्यूल जा रहा है और एक्चुअल में अंदर कम जाता है। तो इसमें बेसिकली मशीनों की टेम्परिंग की बात हो रही है। और उसके बाद जो जो ऑयल बच जाता है, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, उसको मिक्सिंग करने के बाद, उसको अडल्ट्रेट करने के बाद उसको सेल करने की बात आई है। और स्टॉक्स में जो है इसकी वजह से बहुत सारा फ़र्क आया, क्योंकि आपको पता होगा आजकल सारा चीज़ जो है ऑटोमेशन पे सारे पेट्रोल पंप चलते हैं, रिटेल आउटलेट चलते हैं। अब वो ज़माना गया 1995 से लेकर के 2000-2005 के करीब में, जहाँ पर ऑटोमेशन नहीं होते थे। मैनुअली मशीनों को जो है छेड़छाड़ कर दी जाती थी, जो गरारी होती है उसका साइज़ ऊपर नीचे करके जो है फ्यूल के जो अमाउंट है उसको उसको प्ले किया जाता था। अब जो एमपीडीज़ है हमारी, जो हमारी डिस्पेंसिंग यूनिट्स हैं जिसमें से फ्यूल निकलता है, उसमें अब इस तरह के मैनिपुलेशन की गुंजाइश बहुत कम है। अनटिल, क्योंकि बिकॉज ये सारा ऑटोमेटेड सिस्टम है, अनटिल आप उसके जो मदर सिस्टम है उसको छेड़िए, जो उसको एक इंस्ट्रक्शंस देता है कि कितना फ्यूल निकालना है जब हम फीड करते हैं, उसको आप छेड़िए, मदरबोर्ड को छेड़िए, या जो अंदर चिप लगे होते हैं उनको आप छेड़िए। तो इस तरह की बहुत सारी शिकायतें मिली हैं। दोस्तों, यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है, पहले ही जो है क्रूड ऑयल की वजह से हमारी जो प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, चाहे वो रिलायंस जियो बीपी हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, चाहे वो हमारी नायरा हो, जो कि हमारी एक रशियन कंपनी का जो है, उन्होंने हमारे जो एसआर ऑयल है उसमें उन्होंने जो है 49% शेयर लेकर के उसका नाम कन्वर्ट करके नायरा एनर्जी लिमिटेड के नाम से जो है अपने रिटेल आउटलेट कन्वर्ट कर दिए सारे। और बहुत ही अच्छे ब्लू कलर में जो है उन्होंने उसके आरवीआई वगैरह या कलर कॉम्बिनेशंस लिए हैं, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। शेल के हमारे कुछ रिटेल आउटलेट्स हैं, कुछ छोटे मोटे और हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो आने की कोशिश कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने जो है जब हमारी लाइसेंसिंग को इजी किया, तो ये प्राइवेट प्लेयर्स का जो है इसमें इंट्रोडक्शन हुआ, बिकॉज गवर्नमेंट का इंटेंट ये था कि हमारे जो पब्लिक पीएसयूज़ हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जिसमें हमारे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल या एचपीसीएल की बात होती है, मेनली तीनों हमारे जो हैं पीएसयूज़ हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। सबसे ज़्यादा पेट्रोल पंप्स या रिटेल आउटलेट्स इन्हीं के हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो दोस्तों, यहाँ आज की डेट में हमारे रेट्स में बड़ी डिस्पैरिटी है। उसकी वजह है कि क्रूड ऑयल के रेट जो है वो बहुत इस समय इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा है, और इंडिया लकली जो है रशिया से कम रेट पे उन्होंने कुछ अभी फ्यूल खरीदा है। पीछे मैंने एक वीडियो में कवर किया था और आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। बट यहाँ जिस क्वेश्चन को मैं हिट करने जा रहा हूँ, क्या इससे प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनी की साख को बट्टा लगा है कि नहीं लगा, इसमें मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। क्या इस तरह के इंसिडेंट से जो हमारे हाईवे यूज़र्स हैं या जो पेट्रोल पंप फ्यूल स्टेशंस में फ्यूल लेने जाते हैं, क्या उनके भरोसे को ठेस नहीं लगेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, तो बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ। मैं आर्किटेक्ट प्रदीप खरबंदा, आर्किटेक्ट एंटरप्रेनर। आपसे बेसिकली डिस्कशन करने का पॉइंट ये है कि क्या इस तरह की इंसिडेंट से हमारी जो इंडस्ट्री है उसका भरोसा नहीं टूटता है? पहले ही जो गवर्नमेंट तेल का काला कारोबार अभी भी जारी है। एसटीएफ की टीम ने न्यारा पेट्रोल पंप पर छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया है। बात करें अगर मेरठ की, तो मेरठ में 5 पेट्रोल पंपों पर एसटीएफ की टीम ने छापा मारा है। इन पेट्रोल पंपों पर समानांतर ऑटोमेशन सिस्टम लगाकर मिलावट को अंजाम दिया जा रहा था। नकली डीजल और पेट्रोल मिलाकर रोजाना लाखों के फायदे को भी ये लोग डकार जाते थे। की टीम, लोक स्थानीय पुलिस और एसटीएफ टीम द्वारा मेरठ जनपद में न्यारा और एसआर पेट्रोल पंप पर छापेमारी की जा रही है। और इन्होंने
एक कंप्रोमाइज जो है ऑटोमेशन सिस्टम लगा रखा है, जिससे जो है कंप्यूटर में इनका रियल स्टॉक और ओरिजिनल स्टॉक में जो कंप्यूटराइज स्टॉक दिखा रहा है और ओरिजिनल स्टॉक में बहुत ज़्यादा अंतर है। उस संबंध में आपूर्ति विभाग की टीम द्वारा जो है जांच पड़ताल करके और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पहले ही जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि इस मार्केट को कम्पिटिटिव बनाया जाए, जिसकी वजह से जो हमारे जियो बीपी के पेट्रोल पंप बहुत सारे जो है लगाने का सरकार का प्लान था या कंपनी का प्लान था। मैंने पहले ही बताया कि जियो बीपी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और एक हमारी जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है उसका टाई अप है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे लगता है कि इस इंसिडेंट से जो है एक साख को बहुत धक्का लगा है। पहले ही अगर आज की डेट में हम देखें तो फ्यूल जो है अगर मैं जियो बीपी के पेट्रोल पंप्स की बात करूं, रिलायंस की बात करूं, तो लगभग 5 रुपये डीजल प्रति लीटर महंगा है और 3 रुपये जो है करीब प्रति लीटर जो है हमारा पेट्रोल महंगा है इन कंपेरिजन टू जो हमारी पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं। तो पहले ही इनकी सेल को बट्टा लगा हुआ है। हालांकि जहां तक मैं आपको बता दूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत सारा फ्यूल जो अपना एक्सपोर्ट कर रही है यूरोपियन कंट्रीज़ को। तो इनफैक्ट इसमें बेसिकली घाटा जो होता है वो डीलर्स को हो रहा है, कंपनी को शायद नहीं हो रहा, बिकॉज कंपनी को उसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है कि वो एक्सपोर्ट कर रही है बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को। तो यहाँ बेसिकली इस इंसिडेंट से दोस्तों बहुत ही मुझे लगता है कि नायरा की जो एक रेपुटेशन है उसको बहुत ही धक्का लगा है और ये बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट्स आता है इस इंडस्ट्रीज़ में। और इससे जो है हमारी जो ऑटोमेटिकली जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है पीएसयूज, चाहे वो बीपीसीएल हो, चाहे ओसीएल हो, चाहे एचपीसीएल हो, इनका जो है इनकी साख ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आज की डेट में, और अगर हम 4-5 महीने पहले की बात करें, जून की बात करें, तो अराउंड 25 रुपीज़ के जो रेट थे वो डीजल के ज़्यादा थे इसमें जो हमारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, चाहे मैं जियो बीपी की बात करूं, और लगभग ऐसे 20 रुपये करीब जो रेट ज़्यादा थे वो उसके थे पेट्रोल के। तो ये स्थिति वैसी है दोस्तों कि पहले ही बिजनेस नहीं है और इस तरह की एक साख को बट्टा लग गया। और मुझे लगता है कि शायद कंपनी के जो ओनर हो उन्होंने बेसिकली जो है कंपनी के अधिकारियों को कन्विंस किया हो मिलीभगत करके कि किसी तरीके से अपने प्रॉफिट्स को मेकअप करें, बिकॉज लॉसेस तो हो ही रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं दोस्तों ये हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है। और इस तरह की खबरें होता होगा, जरूर टेम्परिंग करते होंगे लोग, बट इस तरीके से मास स्केल पे एक नेक्सस के थ्रू ही हो सकता है, मेरा ये मानना है, जहाँ पे कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं या जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनके कंफर्मेशन से ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है आज की डेट में कि आप मशीन को भी टेम्पर करें, मदरबोर्ड को भी छेड़ें उसको, बल्कि अब मशीन को टेम्पर करना अपने आप में, खोलना अपने आप में एक अपराध है, ऑफेंस है, बिकॉज सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। आप चिप के साथ खिलवाड़ करें और आप जो टैंक का जो गेजिंग सिस्टम है जो बताता है कि इसमें कितना फ्यूल है उसको भी आप जो है टेम्पर करें या उसको भी आप मैनिपुलेट करें। तो मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही ऐसी इंसिडेंट हुई है हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छी नहीं है, खासकर उन सब ओनर्स के लिए जो प्राइवेट कंपनीज के पेट्रोल पंप्स को चला रहे हैं। अगर हमारे क्रूड ऑयल के रेट्स कम नहीं होते तो ये जो है घाटा बढ़ता जाएगा प्राइवेट कंपनियों का, और डीलर को बेचना जो ऑलरेडी मुश्किल हो रहा है और आगे मुश्किलें बढ़ेंगी। तो अगर हम रिलायंस की बात करें तो 2005 में जो है रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड का जो अपना इनकॉर्पोरेशन हुआ था कंपनीज एक्ट में, उस पर उन्होंने अपने रिटेल आउटलेट्स जो है स्थापित करने की कोशिश की। पहली कंपनी थी प्राइवेट, और इनके सेम इंसिडेंट पे मैंने पहले भी कवर किया है कि इनको 2009 के आसपास एक झटका लगा था जब इनके पेट्रोल पंप्स बंद हो गए थे ड्यू टू हायर क्रूड ऑयल कॉस्ट। उसमें भी सब्सिडी का मैटर फंस गया था, बिकॉज गवर्नमेंट अपने रिटेल आउटलेट्स पे जो उनके अपने पब्लिक सेक्टर पंप है वहाँ तो सब्सिडी देती है, पर इन लोग को सब्सिडी नहीं मिल पाती है, बिकॉज इनको प्राइवेट वाला क्यों देगा, प्राइवेट कंपनी इनको क्यों देगी। तो बहुत सारे इश्यूज हैं दोस्तों। मुझे लगता है कि अपनी साख को बचा के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ब्रांडिंग अफेक्टेड होती है प्राइवेट कंपनियों की, और मेरा पर्सनल ये मानना है कि प्राइवेट प्लेयर्स का मार्केट में होना बहुत ज़रूरी है। एक कंपटीशन की फीलिंग आती है। आप कंपेयर कर लीजिए जो हमारे सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग थे, उसके बाद HDFC आया और बहुत सारे अब लाइसेंसेस दिए गए हैं। तो आप देखिए HDFC के आते ही जो है हमारी बैंकिंग सिस्टम पूरा चेंज हो गया। सिटी बैंक्स आया, बहुत सारे बैंक्स आए, बहुत सारे बैंक्स चले भी गए। तो बेसिकली आपकी फ़िलॉसफी क्या है काम करने की प्राइवेट प्लेयर्स की, और आपकी पॉलिसीज़ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इंटेंट क्या है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर हो सकता है कि जो हायर एडमिनिस्ट्रेशन हो उनके इंटेंट अच्छे हों, बट जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं ज़रूर उनकी मिली भगत यहाँ पे हुई है, जिससे इसमें जो है नायरा की रेपुटेशन को बट्टा लगा है।
और मुझे लगता है कि दोस्तों बहुत टफ टाइम है, और जो लोग प्राइवेट पेट्रोल पंप्स को ऑप्ट कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, एटलीस्ट नायरा जैसी कंपनी में उनको सोचना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का कहीं भी मकसद नहीं है उन लोग को डिस्करेज करना जो प्राइवेट ऑयल कंपनीज में इंटरेस्टेड हैं या GOBP के पंप लगा रहे हैं। मैंने पहले ही आप लोग को कई बार बताया है कि प्राइवेट प्लेयर्स के अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। ये डिसएडवांटेज मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। अगर क्रूड ऑयल के रेट इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेंगे तो इन कंपनियों को अपना फ्यूल सेल करना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज ये इंडिया है। यहाँ पर 2-3 रुपए के पीछे भी आदमी 2-3 किलोमीटर आगे चला जाएगा फ्यूल लेने के लिए, बट महंगा नहीं लेगा। जहाँ सस्ता मिलेगा वहीं से लेगा। तो ये हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए इस इंडस्ट्री में कि हम इस तरह की किसी भी हरकत से बचें, मिक्सिंग करने की, मशीनों को टेम्पर करने की। हमारे जो गेजिंग सिस्टम है उसको हम जो है किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करें, बिकॉज जो बायर्स हैं उनका सेंटीमेंट या जो हमारे कंज्यूमर्स हैं फ्यूल इंडस्ट्री के, उनका सेंटीमेंट जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और हम जितनी ज़्यादा सुविधाएं इन रिटेल आउटलेट्स में दे पाएँ, इनको जितना अट्रैक्टिव बना पाएँ। अगर आप पुराने पेट्रोल पंप्स को देखिए, रिटेल आउटलेट्स को देखिए और आज के रिटेल आउटलेट्स को देखिए, तो मैं इसका बहुत सारा क्रेडिट जो है रिलायंस पेट्रोलियम को देना चाहूँगा। मुझे आज भी याद है, मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में शेयर किया है, जब रिलायंस पेट्रोलियम ने इस मार्केट में एंट्री की थी तो बहुत तहलका था HPCL, BPCL और IOCL में कि रिलायंस जैसा प्लेयर इसमें एंटर कर रहा है। और इसमें जो उन्होंने बहुत सारे अपने डिज़ाइंस को, अपने RVI सिस्टम्स को, उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत इम्प्रूव किया। और आज हमें उसका इम्पैक्ट जो रिटेल आउटलेट्स जो डेवलप हो रहे हैं, चाहे वो छोटे भी हो रहे हों डेवलप, उनके लाइटिंग के इफेक्ट्स, इल्यूमिनेशन के इफेक्ट्स हमने बहुत सारे जो है उनको देखा है कि उन पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं और बहुत रीमॉडलिंग रिटेल आउटलेट्स की लार्ज स्केल पे की जा रही है। दोस्तों, इंडस्ट्री के सेंटीमेंट्स जो हैं वो कहीं पे भी डाउनफॉल नहीं होने चाहिए, और अभी भी इस इंडस्ट्री में बहुत सारा दम है, बहुत सारा स्कोप है। अभी हम सैचुरेशन पे नहीं पहुँचे हैं, अभी हमें रिटेल आउटलेट्स की और ज़रूरत है, प्राइवेट प्लेयर्स के आने की बहुत ज़रूरत है, एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत ज़रूरत है। सरकार को और रिलैक्स करना चाहिए, जैसे उन्होंने गैस में कर दिया है, गैस की सप्लाई में कर दिया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर छोटे प्लेयर्स को भी आना चाहिए, और हो सकता है कि वो भी अच्छा परफॉर्म करें, चाहे वो लोकल स्तर पे ही काम करें। तो एक ये मेरी अपनी, अब आप लोग के इसमें क्या इनपुट्स हैं, आप लोग बताइए कि आप लोग को लगता है कि जो इंसिडेंट हुई है इससे कहीं ना कहीं बट्टा लगा है और हमें इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और एक रेपुटेशन और ब्रांडिंग जो होती है दोस्तों, इससे बहुत अफेक्टेड होती है। नायरा ऑलरेडी जो है अपने कम रिटेल आउटलेट के साथ वैसे ही बहुत विचित्र स्थिति में है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि अपनी रिफाइनरी से उन्हें कोई डीजल या पेट्रोल मिल रहा है। वो इधर उधर से अरेंज करके किसी तरीके से दे आर सेलिंग इट। और अगर इस तरह की इंसिडेंट होगी, प्रॉफिट करने के लिए या मैनिपुलेशन करने की कोशिश करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और मैं आप लोग का यहाँ पे शुक्रिया करना चाहता हूँ कि हमने 7000 सब्सक्राइबर का जो है वो आंकड़ा पार कर लिया है। और ऑनेस्टली मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बल्कि आई वुड लाइक टू एडमिट इट, बहुत कैंडिड आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि जब इस चैनल को कोविड के समय में स्टार्ट किया था, जब कोई काम नहीं था, लॉकडाउन था, तो कभी सोचा नहीं था कि आप लोगों से इस तरीके से प्यार, आशीर्वाद और रिस्पॉन्स मिलेगा। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब आप लोग आते हैं और इस तरीके से चैनल को देखते हैं। वॉच आवर्स, आई एम वेरी हैप्पी कि वॉच आवर्स कुछ वीडियो के बहुत अच्छे हैं। इसको मैं ये मान के चलता हूँ कि आप हेडफोन लगा करके और आप कुछ और एक्टिविटीज़ करते हुए, आप जो है चाहे एयरबड्स लगा करके वीडियोस को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि इससे कुछ आप सीखें। तो मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, सीखने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, इसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। और अगर आपको रिटेल ऑयल इंडस्ट्री में आना है, आगे पेट्रोल पंप्स लगाने हैं, तो आपको अपने आप को एक डिजर्विंग, एक एप्लीकेंट या कैंडिडेट बनाना पड़ेगा, तभी आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं फिर से आप लोग का शुक्रिया करना चाहता हूँ फॉर बीइंग ऑन दिस चैनल और अपने इनपुट्स देने के लिए। हमें आपके इनपुट्स का इंतजार रहेगा। कभी कभी इंडिविजुअल कॉल को अटेंड करना और रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कमेंट्स को भी रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। हमने इसीलिए sunkydesigner.com एक जो पोर्टल है उसको तैयार किया, जिसमें बहुत सारे हमने IRC के जो रिलेवेंट कोड्स हैं, चाहे वो RC 12 हो या हमारी जो गाइडलाइंस हैं, जो नोटिफिकेशंस आते हैं, या जो हरियाणा के सिंगल विंडो पॉलिसीज़ हैं, पंजाब की अपनी पॉलिसीज़ हैं, PWD के लोकल नॉर्म्स हैं, उनको हमने इसमें जो है डाल दिया है। और बहुत सारी वीडियो जो बहुत स्पेसिफिक होंगी, जिसमें लीज रेंट कैसे हम निकालते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए,
या बहुत सारी और वीडियो जो हम इसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आगे आगे इस तरीके से आपका प्यार और आशीर्वाद हमें और मिलेगा और ये चैनल जो है और इस तरीके से आगे अपनी रीच को बढ़ाएगा और लोग एम्पावर होंगे, उन्हें कोई बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको लगता है कि वीडियो कुछ नॉलेज आपको दे रही है या आपको कुछ भी एम्पावर करती है तो प्लीज़ इसको और भी जो एप्लीकेंट हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको शेयर करिए। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए।